उन्होंने लालता के वकील से कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, बल्कि उन पर तंज कसते हुए हमारे साथी विपक्षी अधिवक्ता प्रतिवादी के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा कि किराया हमसे ले लेना। ठीक है, बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, वो दे सकते हैं। सर थोड़ा संक्षेप में जो हमारे दर्शक हैं, आज का पूरा मैटर क्या हुआ और तारीख कितना पड़ा? संक्षेप में यही हुआ कि एक प्रार्थना पत्र उनके प्रतिवादी के अधिवक्ता की तरफ से नया आ गया है, जिसमें उन्होंने स्पॉट मेमो और फील्ड बुक वगैरह की डिमांड कर दी है, और कोर्ट ने बिना किसी मतलब प्रश्न के, बिना हम लोगों को सुने हुए, बिना हमारी ओपिनियन, जबकि हम लोगों ने कहा कि इस तरह से रोज़ अगर एक एप्लीकेशन तकनीकी जाल में उलझाने के लिए दिए जाते रहेंगे, तो मैंने कहा कि हमारे पास साइटेशन है सर, उसको नोट कर लिए। मैं इंचलाल तिवारी वाला भी उनको दे दिया हूँ, और हमने कहा कि नहीं कुछ नहीं। तो वहाँ उनका जो नमस्कार, अभी मैं जौनपुर जिले दोस्तों नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूं और ये तहसीलदार कोर्ट है। आज जानते हैं आप 2 जून है, आज अनुराग की सुनवाई चल रही थी। बीच में ऐसा क्या तांडव हो जाता है कि समस्त भूमंडल पे एक ही बात केवल होती है, वकील साहब वकील साहब। आज साहब तो बन गए रोबोट। वकील साहब ने कहा साहब आगे सुन नहीं रहे थे, जैसे लग रहा था कि क्या क्रिम हो गया है। सर पर स्वागत आपका है। आदित्य भैया नमस्कार, आपको पूरी टीम को मैं स्वागत सर क्या आप लोग आज पूरा मतलब आप अपमान सह लिए, क्या बात है आज? नहीं, देखिए आदित्य जी, हम ब्राह्मण टाइप के आदमी हैं जी। नाम मेरा शैलेंद्र विक्रम सिंह जरूर है जी। लेकिन चूंकि हम लोग माँ सरस्वती के उपासक हैं, माँ देवी के उपासक हैं, और मानवता की सेवा पहला ध्येय होता है, चाहे मेडिकल प्रोफेशन हो, चाहे वह जो है मतलब हमारा विधि व्यवसाय हो। हम डॉक्टर से बड़े हैं। हम बड़े इसलिए हैं कि डॉक्टर केवल जान बचाता है, हम आपका सिविल कोर्ट में हम आपकी प्रॉपर्टी बचाते हैं, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में हम आपकी जान बचाते हैं। तो हम डबल फ़ायदा करते हैं। हम मल्टीविटामिन नहीं हैं, हम एंटीबायोटिक भी हैं, हम एंटी एलर्जिक भी साथ साथ में हैं। समाज में सद्भाव होना चाहिए, ठीक है। कोर्ट में जब भी कोई अधिकारी बैठता है तो मजिस्ट्रेट के दर्जा से बैठता है, चाहे तहसीलदार मजिस्ट्रेट हो, चाहे हमारे परगना अधिकारी रहते हैं फील्ड में, यहाँ पे जो है वह जो है SDM मतलब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। मजिस्ट्रेट मतलब न्यायाधीश। न्यायाधीश मतलब होता है नीर छिर विवेकी, नीर छिर विवेकी, विदाउट फियर और विदाउट फेवर। क्या सर? विदाउट फियर विदाउट फेवर। आपको डैश पे बैठना है, सामने वाले से कुछ लेना देना नहीं है। आज हुआ ये था कि पिछली डेट पे चूंकि कोर्ट की प्रोसीडिंग स्लो थी, और उस दिन जो है 30 मई को एक बस दुर्घटना हो गई थी और 2-3 पलटी मार गई थी, 5 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई थी, और SDM साहब और तहसीलदार साहब वगैरह व्यस्त थे, तो उसमें एक GT पड़ गई। उस दिन मैंने अनुराग, चूँकि इसमें एक थर्ड पार्टी, उसके फादर रामजीत हैं, उनके बेटे को पहले दौड़ाते हैं, गोली मारते हैं, गोली नहीं मार पाते हैं तो दौड़ा के गला काट देते हैं। खैर वो IPC में, CRPC में, अन्य धाराओं में वो लोग अपने कार्रवाई करते हैं, वो बहुत डिटेल में जाने का कोई मतलब नहीं है। मैं सबसे बड़ी बात ये कि कोट मैंने ज़रूर पहन रखी है। वर्दी आदमी पहनता है। आप भी मीडिया कर्मी है, लेकिन कभी कभी कोई मौत आपको दहला जाती है। बाकी तो रोज़ एक खबर रहती है, लेकिन कभी कभी जब आपके अपने या कोई ऐसी घटना हृदय विदारक घटती है जिससे आप भी मर्माहत होते हैं, क्योंकि आप भी रक्त मांस मज्जा के बने हुए हैं। तो आप लोगों का आभार है कि आप लोग बराबर इसमें हमको, हमारी रुचि को बनाए रखते हैं, जज्बा देते हैं, आप लोग हौसला देते हैं कि मैं इस अन्याय में अपना योगदान देता रहूं। और मैं इसमें चैरिटी नहीं कर रहा हूं, मुझे लगता है मैं इस देश का एक नागरिक हूं, वकील तो मैं बाकी हूँ। संवैधानिक दायित्व का निर्वहन हमारे पीठासीन अधिकारी, पीठासीन मजिस्ट्रेट करते हैं। संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई में हम सहयोग करते हैं। कभी हम पक्ष होते हैं, कभी प्रतिपक्ष होते हैं। जैसी हमारी ड्यूटी रहती है वैसा हम अपना रोल निभाते हैं। कभी हम नायक होते हैं, कभी हम खलनायक होते हैं।
ये हमको भगवान ने जैसे पात्रता दे दी, तो मुकदमे भी ये होता है, सहयोगवश होता है, हमारी और किसी से कोई निजी अदावत नहीं होती है। इसमें तफसील में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यह मुकदमा इसका नंबर है 2024 14 360 41 90 95 25/11/24 को यह मिसिल बंद होकर यह न्यायालय में पत्रावली आई, न्यायालय में पत्रावली आ गई। ठीक, 8/11/24 को दर्ज मिसिल बंद होकर इंतजार नोटिस दिनांक 25/11/24 को पेश हो। ये पहला फर्दे काम आया है। इसके बाद लालता का एक दस्तखत किया हुआ है सादे कागज़ पे, उस पर कोई आईडी नहीं है, खाली लालता लिखा हुआ है कि ये जेल में निरुद्ध हैं, इनके तरफ से इंद्रावती का बयान कराया जाए, उनकी पत्नी है। तो लीगल पेपर तैयार कराते समय वह शपथ पत्र के माध्यम से होता है एक ही। दूसरी चीज़ ये कि जेल में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सुनवाई होती है। बड़े बड़े मतलब जो होते हैं वो मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होती है। कोई भी नोटिस का तामीला इनके पास स्टाफ है, वह जेल में भी कराया जा सकता था। तीनों भाई निरुद्ध हैं और इसमें जो लेखपाल का बयान कराया गया, हम लोग वहाँ चले आएंगे। यहाँ छाँव क्योंकि वो तो समस्या हो रहा है। 8/11/24 को ये दर्ज होकर न्यायालय में पत्रावली चलना शुरू हुई है और इसमें लेखपाल का बयान जो है हमारा जो है कराया जा रहा है 11/12/24 को, जिसमें लिखा जा रहा है कि बयान मेरी, आप देख सकते हैं, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बयान मेरी उपस्थिति एवं मेरे निर्देशन में लिए गए। तहसीलदार साहब की 11/12 को सिग्नेचर है। इसमें ये कह रहे हैं कि मैं कृष्ण मौर्य, लेखपाल क्षेत्र पंचायत 744, वर्तमान समय में लेखपाल हूँ, कबरुद्दीनपुर, सरेमू सदर, जौनपुर, आराजी नंबर 932 3 खातों में दर्ज भूमि है। आराजी नंबर 932 का एक हेक्टेयर 457 1.457 श्रेणी यस 35 बंजर खाते में है। 932 का 105 श्रेणी 62 आबादी खाते में है और 932 का 040 यह जो है लालजी पुत्र श्री राम के नाम से संक्रमणी भूमि दर अंकित है। तो जो ये रिपोर्ट भेजी गई थी, रिपोर्ट जो 6 लोगों की कमेटी बनाई थी, वह लेखपाल कोई और था। तो मेरी ओपिनियन से उस लेखपाल को बुलाया जाना चाहिए था, उस आरआई को बुलाना चाहिए था। और इस पूरे पत्रावली में कहीं भी इन तीनों को नोटिस नहीं की गई है। लालता को, लालमोहन को, राजकुमार को कहीं से नोटिस नहीं की गई है। अगर ये फाइल हाई कोर्ट में भाई दी जाएगी तो पूछा जाएगा कि आपको स्वतः संज्ञान कैसे ले लिया आपने, और क्योंकि फाइल में तो ये दर्ज नहीं कि अनुराग यादव की हत्या हुई, वहाँ ऐसा हुआ, यह स्टोरी तो कोई बताई नहीं गई है। इसमें एक साथी अधिवक्ता हमारे सीआरओ साहब के उससे जो है अलॉट किए गए हैं, प्रेमजीत सिंह दीपक, वो आते वाते है नहीं। और फिर बाद में एक नामिका वकील इसमें जो है शुक्ला जी अकेले हैं, उन्होंने आपत्ति लगा रखी है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं 30 तारीख को रामजीत का वकालतनामा लगा दिया था। वकालतनामा संलग्न पत्रावली है। कोर्ट ने ये पहले से एक मूड बनाया था। जो आपने रोबोट वाली बात कही, यस रोबोट, क्योंकि अगर आप पहले से एक माइंड सेट बना के आए हुए हैं कि आपको इस पत्रावली में यही करना है, तो आप किसी की सुनेंगे नहीं। सूर्याना गांव का आदमी हूँ। सूर्याना जब हल जोत के किसान आता है, बैल जुआ से छटकाए जाते हैं तो सीधे हौदी की तरफ भागते हैं। ये सीधे और फर्दे काम चाहते जा रहे थे। हमने कहा सर, मैंने उनको अपना ध्यान आकृष्ट करा। मैं एक चीज़ बता दूं आपसे, विधिक प्रश्न आप कभी भी कहीं भी उठा सकते हैं। मैं इनको इन रेगुलरिटीज़ की तरफ इनका ध्यान आकृष्ट करता, माननीय तहसीलदार मजिस्ट्रेट साहब का। और इसके साथ साथ मैं ये कहता
सर मेरी आपत्ति आ गई है, क्योंकि आज उनके लालता के वकील ने फिर एक प्रेम पत्र दी, एक चिट्ठी, उसको प्रेम पत्र ही कही है, क्योंकि इन सब का ये है कि मामले को केवल लिंगरिंग प्रोसीडिंग होता है कि साहब मैं एक दरखास्त दे रहा हूँ, इसका डिस्पोजल हो जाए। कोर्ट की पूरा अगर चाहे तो कोर्ट एक फर्दे काम आज जो लिखी है कि इस प्रार्थना पत्र में, आज के प्रार्थना पत्र में इन्होंने इस पार्ट मेमो, फील्ड बुक वगैरह इत्यादि की मांग की है, जिसके लिए 11/6/25 को पत्रावली पेश हो। सर एक बात मुझे ना तो मैं समझ पा रहा हूँ ना दर्शक। सो सर क्वेश्चन ये है कि आखिर में जो लालता का वकील है वो आखिर में जब वो डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो सर आखिर में काट क्यों नहीं उसका निकल पा रहा है? सर आखिर में कारण क्या, काहे लेट हो रहा है? आप ही क्या समस्या के अचानक हो गई? नहीं, समस्या कुछ नहीं है, समस्या फैब्रिकेट की जा रही है, समस्या कुछ नहीं है। इसमें बहुत स्पष्ट है, इसमें हमने व्यवस्थाएं हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो है डबल बेंच का है 2001 वॉल्यूम 52 पेज RD पेज 689, मतलब 2001 वॉल्यूम 92 RD पेज 689। उसमें डबल बेंच का सुप्रीम कोर्ट का है, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी। यह जस्टिस SS मोहम्मद कादरी और एसएन फुक्कन जस्टिस का ये बहुत क्लियर, इसको आप मशाल कह सकते हैं। इसके आलोक में देखा जाए, इसमें कहा गया है कि SDO एडिशनल कलेक्टर फाउंड इट टू बी पॉन्ड तालाब एंड कैंसिल द अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट फॉर हाउस सर्कमस्टांसेस इन फेवर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। Commissioner rightly confirmed it. High Court ought to have confirmed the order of the Commissioner. No part of pond could be allotted to anybody by construction of house. और इसमें क्लियरली कहा गया है कि it is important to note that material resources of the community like forest, tank, pond, हिल लॉक्स मतलब होता है बंजर, माउंटेन, फॉरेस्ट, टैंक, पॉन्ड, हिल लॉक, माउंटेन ETC आर नेचर्स ऑफ बांटी। दे मेंटेन डेलीगेट्स इकोलॉजिकल बैलेंस। यह प्रकृति के लिए आवश्यक है। बंजर, पहाड़, ये प्राकृतिक संरचना में है। तो इसमें जो वो अपराधियों का घर है, इसमें आ तो रहा नहीं, देखिए हम यह CRPC IPC का हम ट्रायल नहीं करते हैं, लेकिन जब 932 का जब रिपोर्ट में 6 लोगों की कमेटी में है कि यह और लाल पेन से बनाया गया है, इसमें है क्या सर कि 18 रिपोर्ट में है कि इसमें मात्र जो है 10 एयर में इनका पक्का मकान है और 39 में सहन, नाक, चरनी, घूर, खाता, ये सब इन्होंने कब्जा किया हुआ है। 57 डिसमिल जब इन्होंने कब्जा कर रखा है तो इसको खाली कराने में क्या दिक्कत है? चकबंदी में ये इन्होंने सबूत दिया, चकबंदी में 2 कम है, तो उसमें मैं आपको कुछ व्यवस्थाएं बता रहा हूँ। इन व्यवस्थाओं को मैं कोर्ट को बता रहा था। कोर्ट हमको सुनने से मना नहीं कर सकती। ये अलग बात है कि मेरी बात को ऑर्डर शीट पे आप मत ले आइए, ये आपका डिसीजन होगा। आप तहसीलदार मजिस्ट्रेट हैं आदित्य जी, तो ये आपका डिसीजन होगा कि आप मेरी बात को संज्ञान में लेते हैं कि नहीं लेते हैं, पर्दे काम पे लाते हैं कि नहीं लाते हैं। लेकिन राज्य सरकार की संपत्ति को उसमें निहित कराने के लिए यदि एक आदमी जरिए वकालतनामा, भले वो थर्ड पार्टी हो, पीड़ित हो, चाहे जो वो थर्ड पार्टी ही सही, उसको आप कह रहे हैं कि नहीं, आप उसके अधिवक्ता को कह रहे हैं, ह्यूमिलेट कर रहे हैं कि आप जाइए उनसे जो है CRO साहब से परमिशन लेके आइए। यह मेरा पर्सनल मैटर नहीं, मेरा पर्सनल मैटर ये है कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। संवैधानिक दायित्व का मैं भी निर्वहन करता हूँ। महामहिम राज्यपाल की अनुमति से राज्य सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी नियुक्त होते हैं प्रथम श्रेणी के, और तहसीलदार मजिस्ट्रेट को प्रथम श्रेणी की अधिकारिता प्राप्त है। एज ए व्यक्ति ये सिर्फ एक नाम है। तो एक लीगल पद पे बैठा हुआ आदमी एक इनलीगल बात क्यों कर रहा है?
क्या लग रहा है? संवैधानिक दायित्व का निर्वहन ये करने में कहाँ से है? अपनी ड्यूटी क्या ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आप अपने बूते, अपने ज्ञान के बूते, किसी के प्रसाद पर्यंत आप जो है इस पद पे नहीं पहुँचे। आप में मेघा शक्ति थी, आप इस पद के लिए चुने गए, आपने ट्रेनिंग की, आप राज्यपाल के द्वारा आपको अधिकारिता प्राप्त हुई। लेकिन आप जब तहसीलदार मजिस्ट्रेट के रूप में बैठे तो आप सुनिए, अगर बात में दम है तो उसको ध्यान से सुनिए, अगर बात में दम नहीं है तो उसे आप उड़ा सकते हैं, क्योंकि हम आपकी कलम नहीं पकड़ सकते सर ना। ये बताइए आदित्य जी, क्या आप वकील हो के क्या किसी अधिकारी की कलम पकड़ लेंगे, अपने हिसाब से आप आदेश कराएंगे? ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि आप रोबोट तो हो नहीं। आप स्वस्थ चित्त से बिना राग द्वेष के आप अपने डैश पे बैठते हो। तो मैं तो बहुत आहत हुआ, लेकिन फिर भी इन सब छोटी मोटी चीज़ों से मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। 11/6 को इन्होंने जो कहा है कि फील्ड बुक और क्या क्या सब जो है, यह ड्रामेबाजी है, यह ड्रामेबाजी है। 5 साइटेशन है सर, 1952 RD पेज 109 का है। मैंने कहा सर उसको नोट कर लीजिए। दूसरा ग्राम उसमें है कि 1992 का जो RD का है पेज 109 है, उसमें ग्राम सभा की भूमि पर पुराना से पुराना निर्माण ध्वस्त होगा सर, ठीक है। दूसरा साइटेशन है सर 2002 पेज 126-27 132 डबल बेंच का है। ग्राम सभा की भूमि पर 1 जुलाई 1952 से भी कोई राइट नहीं मिलेगा। तीसरा साइटेशन है पेज 532 सुप्रीम कोर्ट जो हिंचलाल तिवारी वाला मैंने आपको डिक्टेट किया है, ये उसमें यह है, ये हिंचलाल नहीं, वो भी RD 2000 का है कि तालाब, बंजर, चारागाह, भीटा आदि सभी स्टेट की संपत्ति है। इस पर दर्ज, ये सब बहुत क्लियर है, ये सबसे ज़्यादा क्लियर है 2000 वाला, कि इस पर दर्ज कोई भी इंदराज खारिज होगा। चकबंदी प्राधिकारी को स्वयं दायित्व है कि ग्राम समाज के भूमि की सुरक्षा स्वयं करे। तो 2 का से अगर लालता के लोगों का नाम आया है तो ये रेफ़र कर सकते हैं कि भैया ज़रा देखो कैसे 2 का पे नाम, इसको जाके 932 का 1.457 हेक्टेयर जो है वह आपको अधिग्रहित करने में क्या दिक्कत है? आपसे पेनाल्टी लगा के और 3 साल का कब्जा मांग रहे हैं, ये भी एक बंगलिंग है, क्योंकि उनकी पत्नी इंद्रावती ने अपने बयान में कहा कि हमारा 90 साल से कब्जा है। तो कम से 1952 से अगर 40 साल के बाद जो है तो 90,000 गुणे 0.57 जो उन्होंने अतिक्रमण किया है, और ये जो 3 गुणे 5 देख रहे हैं स्क्रीन शॉट आप ले सकते हैं, बटा 100 करके है। अगर ये 20 साल या 25 साल अगर शासन इसको मानता है वास्तव में पेड़ों दरख्तों के हिसाब से, तो क्या यह 76,950 रुपये जो अर्थदंड आरोपित किया गया है यह बढ़ नहीं सकता था? ये तो राज्य रेवेन्यू की चोरी हो गई कि नहीं हो गई है? सर एक क्वेश्चन और आज सर मामला उठ रहा है, वो ये हो रहा है कि वकालतनामा से कुछ वकील लोग नाराज हो गए हैं। अरे मैं खुद अपनी बात तो कह चुका हूँ, उसको काहे रिपीट करवाना दीदी, यही बात। कुछ वकील नहीं, कुछ मैं ही रामजेठ की तरफ से अपीयर हुआ था। क्योंकि अभी एक और हैं, वो भी कहे कि ये गलत हो रहा है। आज नहीं हो तो कहे हम नामिका वकील के हम जूनियर हैं और उनको तो कोई अधिकारिता प्राप्त नहीं, उनको अगर आना है तो, क्योंकि नामिका वकील खुद ज्ञानी ध्यानी पुरुष हैं, खुद ज्ञानी ध्यानी पुरुष है, उनको किसी सहायक की ज़रूरत नहीं है। तो उनके जूनियर द्वारा जो भी कहा गया उसमें मेरा इतना पार्ट नहीं है, बल्कि उन्होंने लालता के वकील से कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, बल्कि उन पर तंज कसते हुए हमारे साथी विपक्षी अधिवक्ता, प्रतिवादी के जो अधिवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि किराया हमसे ले लेना। ठीक है, बड़े भाई हैं, सीनियर हैं, वो दे सकते हैं। सर थोड़ा संक्षेप में जो हमारे दर्शक हैं, आज का पूरा मैटर क्या हुआ और तारीख कितना पड़ा? बस संक्षेप में यही हुआ कि एक प्रार्थना पत्र उनके प्रतिवादी के अधिवक्ता की तरफ से नया आ गया है, जिसमें उन्होंने स्पॉट मेमो और फील्ड बुक वगैरह की डिमांड कर दी है, और कोर्ट ने बिना किसी मतलब प्रश्न के, बिना हम लोगों को सुने हुए, बिना हमारी ओपिनियन, जबकि हम लोगों ने कहा कि इस तरह से रोज़ अगर एक एप्लीकेशन तकनीकी जाल में उलझाने के लिए दिए जाते रहेंगे, तो मैंने कहा कि हमारे पास साइटेशन है सर, उसको नोट कर लिए। मैं हिंचलाल तिवारी वाला भी उनको दे दिया हूँ, और हमने कहा कि नहीं कुछ नहीं। तो वहाँ उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज उनकी वो अच्छी नहीं थी, वह उत्तेजित करने वाली बात थी। लेकिन है क्या कि कोर्ट को नाराज़ नहीं करना चाहिए, मुझे समझ में अब आ गया है। तो मैं उत्तेजित तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये आहत करने यही लगा कि आप सुन तो लीजिए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर ये फाइल हाई कोर्ट, क्या
मेरी ये ड्यूटी नहीं बनती है कि कहीं से अगर कोई इलीगलिटी की बात हो रही है, मैं सीनियर काउंसिल हूँ, शरण विक्रम सिंह मेरा नाम है। अगर कहीं से कोई लीगलिटी है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ध्यानी ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा वकील नहीं हूँ, लेकिन यदि कहीं से लीगलिटी लगे मेरे नज़रिए से और कोर्ट अगर ताक रही है तो मैं बता दे रहा हूँ, तो कोई गुनाह तो नहीं कर रहा हूँ। तो ये कोई गुनाह तो आदित्य जी है नहीं, तो कोर्ट आखिर सुन क्यों नहीं रही है? तो सर क्या आशा करें 11 तारीख कुछ होगा कि नहीं? देखिए, ऐसा है कि इस रात की सुबह होगी। जौनपुर न्यायालय से होती है कि हाईकोर्ट उच्च न्यायालय से होती है कि, लेकिन इस रात की सुबह होगी, इस रात की सुबह होगी। और एक परमपिता परमेश्वर हैं जिनकी न्यायालय सब देखती है। वहाँ पर कोई स्टे नहीं है, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, चलता है। वहाँ कोई जीरा नहीं होती, वहाँ कोई बहस नहीं होती, वहाँ कोई बयान नहीं होता है। कर्मों के हिसाब से दंड मिलता है। सत्ता और ये अच्छा एक चीज़ और है, लालसा का परिवार क्रीमी लेयर में है, इनको तो पट्टा हो ही नहीं सकता। इनकी इनकम 8 लाख से ऊपर है। इनके घर में सरकारी संपत्ति वाले, सरकारी गाड़ियां हैं इनके पास, इनके सरकारी पदों पे हैं। ये क्रीमी लेयर में आते हैं। ये हमारे वर्तमान लेखपाल ने इस बात को एडमिट किया है, लेकिन अपने जिला में ये हॉस्टाइल हो गया है कि भैया आपको नहीं पता है ये सब। तो आप एक सुधी है, आप नायब तहसीलदार रहे हैं, कई जिलों में रहे होंगे आप, को 20 साल का सर्विस हो गई होगी आपको माननीय तहसीलदार महोदय को, तो उनको इस चीज़ को स्वतः समझ में आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था। तो आप जो कहते हैं जस्ट लाइक रोबोट, तो इसमें क्या सर बहुत धन्यवाद आपको। हमारे साथ में वकील साहब ने बता दिया कि यहाँ कहीं न कहीं देखा जाए तो तहसीलदार साहब का प्रयास भी यही है कि इसको और आगे बढ़ाया जाए। अब कितना आगे तक जाता है ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन ये रहा जो दर्शक अगर मायूस होंगे उन्हें ये था 2 तारीख बड़ा होने वाला है।